मलिष्ठता है। आसन लगा, बिना पालती मारे आसन लगाए बिना इंद्रियां नहीं मानेगी, सुला देंगी। जाते ही नींद जुटाई हुई, ये नींद आ जाती है, ये आलस है। जयकारा श्री राम। जो इस मर्यादा बनाई भाई और बहन की, पिता पुत्र की, जो इस मर्यादा से बाहर चलते हैं उन मनुष्यों को नरक मिलता है। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम। वही धुआं में कूद कर मानदाता मुनि के यज्ञ में कूद करके अपने शरीर को छोड़ दिया, अग्नि में से उसे शुद्ध रूप धारण करके, और एक कन्या उत्पन्न हुई। मानदाता मुनि ने उस कन्या को हाँ स्वीकार किया, उसका लालन पालन किया। तो इनका नाम क्या था? अरुंधति। जो धुआं में से, अग्नि में से निकल करके, धुआं में से निकल करके जो कन्या प्राप्त हुई उसका नाम अरुंधति। उसके मन में कौन पति था? जो ब्रह्मचारी ज्ञान दे गए थे। ये सोरा तकदीर में हाथ मत लगा, आसन से बैठता ही कौन? जयकारा शेरा वाली। अरुंधति गुरु वशिष्ठ को ब्रह्मचारी रूप में गए थे विद्या देने, तो उन्हीं को इनने पति चुना था। अरुंधति गुरु वशिष्ठ की पत्नी बनी, सबके बुला करके पानी पीने हुआ, लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में गई थी, इसलिए उनको पति माना। जयकारा श्री राम। जब राम वन को गए थे, जब कैकेयी से अरुंधति ने एक शब्द कहा वाल्मीकि रामायण में कि तू मान जा, लेकिन इन लोगों ने कैसी बिगाड़ी वहां पर रामायण, राजदंड दिखा दिया है अरुंधति के लिए। नहीं समझ में आई? जब कैकेयी से कहा कि राम के बन जाने का जो वरदान है उल्टा ले ले, कलंकनी तुझे संसार में बुरा ही बुरा कहेगा। जो नारी रूप धारण करने वाली तूने नारी ऐसा काम किया, इसलिए तुझे नारी बनने का कोई अधिकार नहीं। जयकारा शेराबाद। जब इन लोगों ने वाल्मीकि में क्या कह दिया कि क्या तो मानो नहीं तो राजदंड, ऐसी गुरु पत्नी के लिए राजदंड देने को कैकेयी तैयार हो गई थी। नहीं समझ में आई? जो वो ये देख लेती तो भस्म हो जाता राज। वो कितनी महान थी, उनकी बातें उल्टी करके दिखाई। या किशनदा में तारा ने जो कुरान जी से शब्द कहे हैं ना, बाली ने जो कहे हैं ना, वो भी उल्टे करके दिखाए। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, हम तीनों देवता कर्म के कर्ता और धर्ता और पालन करता और संहार करता शिव। माँ इससे ऊपर है, पराशक्ति है, द्रव्य शक्ति है। मृदुदाम समुद्भवाम आधारो काम जाय हम त्रदशी सूर्यम भगवती वाणी प्रदाम। सब में व्याप्त तत्व है, सत चित्त घन आनंद। जैसे आकाश सब में है, ऐसे ही परमात्मा ब्रह्म तत्व सब में है। बड़े ही अनेक अनेक प्रकार के उपाय करने पर उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जी कैसे होकर बैठो, अभी से आलस आ जाएगा, फिर क्या करोगे? जयकारा श्री राम। उस ब्रह्म तत्व निराकार निरमयी है, वहां जन्म और मरण वहां नहीं होते। एक सार तत्व, जहाँ जन्म है, मरण है, गर्भ में रहना, ये सब दुख वहां नहीं होते। रोज दुकान पे जाना, यही काम करना, करते करते हार गए, पर दुकान नहीं चल रही। कई काम इतने हैं। ऐसे जीव जो है अपने अपने कर्मों में विदित है, पर परमात्मा तत्व को जानता नहीं। जयकारा श्री राम। बोलिए हरे राम।
जाओ। बोलो जयकारा श्री राम। बस 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 यार बंदी हो जाना ठीक है। बस बस बस। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ये सृष्टि खंड बनी, इस शरीर की सृष्टि बनी, इस शरीर में अभी चले कैसे? जो 46 तत्वों की सृष्टि बनाई थी वो इसमें अंदर प्रवेश है। जल से कहा, जल जीव में निवास करता है। जब जीव यदि सूख जाए तो खत्म हो जाए। जल तत्व जहां जहां पोल है वो आकाश का तत्व है। विचार चंद्रोद में है ये बात। वृत्ति प्रभाकर विचार चंद्रोद है। ये महान ग्रंथ, पंचदशी आदि महान ग्रंथ है, वेदों के है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। जयकारा श्री राम। कानों में दिग्बालों का निवास है, नेत्रों में सूर्य का निवास है। सूर्य है जब तक दिखता है, जब तक आंखों से दिखता है। सूर्य चले जाए तो रात्रि है ना। रोमा में जो है वायु का स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श। जीव में जल का, इस प्रकार से स्पर्श रूप रस गंध। रस जीव लेती है, 5 तत्व बनाए। 5 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई है। आंख जो है देखती है पर सुनती नहीं है ना। ये तो तुम्हारे सामने है। आंखों से कहो कि तुम बोलो तो बोलेंगी नहीं, बोलो, देख ही देख देख। जीभ से कहो क्या स्वाद है तो बता देगी नहीं बता। कानों से कहो कौन सी आवाज है तो नहीं बता। बोलने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति है। बाजे बाजे बहरे होते हैं ना, वो देखते ही रहते हैं गुस्सा में भर के। जयकारा श्री राम। एक तत्व कम हो जाए तो बहरा हो जाए, एक तत्व आंखों का सूर्य का कम हो जाए तो अंधा हो जाए। यानी रूप वायु में जो तत्व है, हाँ चढ़ा दे ठीक है। माँ बैठे वहाँ उनमें और कम। अच्छा निकल जा। जयकारा श्री राम। रूप रस, एक जो स्पर्श सुख है ये काम का सुख है। इसमें आकाश तत्व विकसित है। ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बता दे। जयकारा श्री राम। ये सृष्टि खंड फिर दक्ष प्रजापति बनाए। उनने 100 कन्या उत्पन्न करी। 100 कन्या, एक कन्या जो है उनमें दक्ष प्रजापति की जो सती नाम करके एक कन्या थी, वो शिव को ब्याही गई और मुनियों को ब्याही गई। इस प्रकार से किसी को चंद्रमा को 27 कन्या दी। इनके वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, नारद, सनक, सनंदन, संत कुमार, जहाँ जहाँ भी दैनिक सृष्टि खंड के कर्ता दक्ष प्रजापति को ठेका दे दिया। जयकारा श्री राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र तुम सृष्टि खंड पैदा करो, जितनी सृष्टि बन जाए उतनी अच्छी। नारद जी जो है क्या करते थे, जो दक्ष बनावे उसे ज्ञान दे दे और बस सीधे ब्रह्मलोक का भजन करके और ब्रह्मलोक में जाए, आत्म तत्व को प्राप्त हो जाए।
दक्ष प्रजापति नारद जी के बड़े भाई, नारद से 100 पुत्र उत्पन्न करे, उन्हें ज्ञान देकर नारद जी ने चुपचाप विदा कर। आज हम लोग तुमसे मांगे कि ये पुत्र दे दो तो दे दो, कभी नहीं दो, नहीं, ऐसे देने वाले कोई नहीं नजर आता संसार में। तो कहते हैं नारद जी ने 100 पुत्र जिनके लेके और मोक्ष कर दिए। दक्ष को बड़ा दुख हुआ, रोए। दूसरी बार फिर उत्पन्न करे, तीसरी बार फिर उत्पन्न करे। तब दक्ष ने गुस्सा में आकर के, नारद तू पाखंडी है, तू किसी को देख कर सुखी नहीं होता, इसलिए जा, तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरेगा। जयकारा शेरावा। तो नारद जी बस कीर्तन करते चलते रहते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं, और 2 घड़ी से ज्यादा विश्राम कहीं नहीं मिलता। जयकारा शेरावा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इधर व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें ये परम सृष्टि का खंड सुनाया, इनमें विवाद तो बहुत है और कथाएं बहुत अनंत हैं, पर हमें अपने कथा श्रीमद् भागवत की देर हो रही है, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बता रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरि ओम। वेदस्य जगातारं सर्वज्ञं वेदसंहितं, तायामि शरणं देवी यामोहायन्ति वै जगद्ब्रह्मा विष्णुहरादस्य तथा येषां च कादृशी। कोऽस्म्यहं पूर्वब्रह्मा विष्णुहराद्य होबलं व्याकुल कलमां वन्यर्मितः मयं ये वै वसानीता सर्वज्ञो यदि यामधाय हो मायावलं जयदस्य त्वं पंडितां। कोस्मं कथं गेहं कीलशोऽस्म्यं सर्वाङ्कलः, पंचभूतात्मके देहे पिता पुत्र विवाह। जयकारा श्री रामा। बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते हैं और खेल के मिटा देते हैं, ऐसे ही पंच महाभूतों की सृष्टि है। कोई ना किसी का पिता है, आकाश तत्व है, ये बारीक, इसमें ये जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामन में भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, परत भूमि भाडावर पानी जीव ही माया। आकाश से बूंद पड़ती है तो धूल लिपट जाती ना आषाढ़ में, जहाँ सूखी भूमि होगी वहाँ धूल होगी तो लिपट। तो ऐसे ही जीव आत्मा ये आता है माँ के गर्भ से बाहर, गर्भ में लटका रहता है, बार बार मरता है, बार बार जन्मता, गर्भ में रहते हुए कहता कब हुई करे हे ईश्वर। इसे 113 जन्म की खबर होती है माँ के पेट में। श्रीमद् भागवत कहता है मुझे इस गर्भ से निकालो किसी तरह, हे हरि निकालो, कभो की कर करुणा न देही, देते हेत बिन ईश से नहीं। कभी कृपा करके जब बाहर निकलता तो परत भूमि भाड़ा, वहां जाके जैसे धूल लिपट जाती, तैसे मेरी माँ, मेरा बाप, दाई के माँ के दूध दाई का स्पर्श होते ही 50 जन्म की खबर खत्म हो जाती है। बहुत ब्राह्मणी ऐसे होते हैं कि बच्चा होते ही उस नाल को काटती हैं, आप ही काट लेती है, जो समझदार ब्राह्मणों के घर में होती। जयकारा श्री राम। बहुत लोग दाई उसके मुख में उंगली देते हैं, मुंह फाड़ के, जीव का एक झिल्ली होती है वो फाड़ता है बच्चे की, जब इसके मुख से आवाज शुद्ध निकलती जाए, और यदि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर तोतला हो जाता है बालक। जयकारा श्री राम। फिर दूध पीता है माँ का तो 25 जन्म दूध में चले जाते। क्यों? माँ सब काम करती है, अज्ञान में होती हैं, बाजी बाजी माताएं बहुत वैसी होती। 25 जन्म की याद रहती है तो 25 जन्म में मेरा उनकी तरफ देखता है, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई बाबा, कोई भैया, इनकी तरफ देखता तो उसमें वो 25 जन्म में 1 जन्म की खबर रहती है। छोटा बालक को 1 जन्म की खबर रहती है, किसी को ज्यादा भी रहती है। जयकारा शेरावाल।
तो उंगली मुख में दिए दिए कि रोता रोता चूसते हुए उंगली वो जन्मों को याद करता है, कभी हंसता है कभी रोता है ना। वो जीवात्मा परत भूमि भाडावर पानी जिम जी वही माया लिपटा, ऐसे ये माया लिपट जाती है और इसमें यही है जीव जो है भ्रमता रहता है, फिर इन्हीं भोगों में लग जाता है, फिर वासना बन जाती है, फिर जीव जन्म से जन्मांतर कर बेकारा शेरावा। अहो माया बलम चाहिए, भगवती की माया सबसे बली है, उसमें जीव कोई भी बिना उस माया भीषणी के कहते हैं, जल्दी चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। जब उनके पुत्र कमाल ने कहा है चलती चक्की चलन दो, उससे मत डरो, हैं जो कीला के सहारे हो तो बाल न बांका हो, कहा ना, ये तो तुमने भी पढ़े किताबों में, कीला के सहारे हो जाओ, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा कीला है, जो जिन्होंने उस कीला का आश्रय किया है या सहारा लिया है वो बच गया, नहीं तो भैया सब या तरंती तरंती नो यनमाया वस्तु विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुर, या परमात्मा की माया से कोई नहीं बचा, ब्रह्मा विष्णु पर्यंत सब देवता जितने भी हैं सब इस माया में पड़े हैं। जयकारा तेरा बाल। हम तीनों देवताओं में आपस में विवाद हो रहा था, ये कथा कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी। हे नारद, हम तीनों में ये विवाद हुआ कि तुम बड़े मैं बड़ा, कौन बड़ा, ये अच्छाई बुराई सब एक दूसरे से होती है, इस प्रकार से हम तीनों विवाद कर रहे थे। कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इतने छोटे बालक मतला कर पृथ्वी पेशाब कर रहे हैं तो फिर बड़ी देखिए जरा दुर्गंध से युक्त हो जाए, वहां बैठे करो, बालक वाली सब जगह लिए आए। जयकारा शेरा वाली। माया तो अपने घर ढल लो। जयकारा शेरा वाली का। बाबा जी क्यों सानो। ये तो बताओ देवियों, कहाँ कह रहे थे, समझ में आई कुछ नहीं, नहीं आई। तीनों देवताओं में विवाद हो रहा। ब्रह्मा जी ये कथा नारद जी को सुना रहे हैं, नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था देवी तत्व के बारे में, ये तो व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। राजा उनका परीक्षित राजा को सर्प काटा था कल की कथा में, उसके उद्धार के लिए, हे महाराज मैं कौन सा यज्ञ करूं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो, रसातल में चले गए, इतना यज्ञ किया, इतनी हिंसा करी उस यज्ञ में जिसका कोई गणित नहीं। जयकारा शेरा वाली के। आपस में हम तीनों देवता ऐसे विवाद कर रहे थे, ब्रह्मा बोले मैंने कहा मैं बड़ा हूँ, शिव बोले मैं बड़ा हूँ, विष्णु बोले मैं बड़ा हूँ। अब बड़ा कौन है, ऐसा हम करने के बाद में वहां एक विमान आया, जयकारा शेरा वाली, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सुंदर विमान आया आसमान से, हम तीनों के बीच में वो विमान आते देखते देखते उतर गया। उसमें एक पार्षद बैठे हुए थे, चार परिचारिका बैठी हुई थी। परिचारिका जानते हो नहीं, अब इतने दिन सुनते सुनते हो गए, अब ये भी नहीं जाने। अरे भाई दास दासियां, गाड़ी में ड्राइवर में कंडक्टर होते हैं ना, बस में नहीं, एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है, उनमें जैसा वाहन होता है उसी के अनुसार चार परिचारिकाएं सुंदर रूप धारण करे हुए आके विमान वहां उतरा। हम तीनों ने नमस्कार किया। वो जो उसमें बैठे हुए थे परिचारिकाएं, उनने सबने कहा बैठो इसमें, तुम्हें तुम्हारी संख्या समुधान पूरी होगी। तीनों देवता ब्रह्मा जी कहने लगे, हम तीनों उसमें बैठ गए, विमान उड़ा, आकाश में कितना तेज था वो, जैसे मन की गति होती है इतना तेज चला, किधर को, ईशान कोने की तरफ को।
हे नारद, इस प्रकार से वो विमान ईशान कोने को पूरा हुआ। इधर चीन है ना, नेपाल, नेपाल के बाद में चीन, और चीन के बाद में पानी पानी है और कुछ नहीं है। उससे आगे स्विट्जरलैंड है, जापान है, इस तरफ ही अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर पश्चिम में जो है अमेरिका आदि है, इधर अरब देश है, इधर भी कोई सृष्टि, इससे आगे द्वीप है, वो तुम लोगों के से बाहर है। इधर लंका है दक्षिण में, लंका भी, वो भी तुम लोगों से बाहर है। हमारी सृष्टि खंड के द्वीपों में लंका के जाने का कोई रास्ता नहीं। ये सीलोन को कहते हैं, पर हम लोग नहीं मानते। सीलोन लंका नहीं है। तो सीलोन लंका की, जहाँ रामायण, वाल्मीकि और वेद हमारे पुराणों में और रामायण में, काव्यों में कहा है कि सीलोन जो है कम से कम 100 किलोमीटर भी ना है पृथ्वी से। जल की ही लंबाई 100 किलो नहीं है वहाँ, 100 किलोमीटर। तो लंका यहाँ कहा 450 मील थी। नींद आ गई, आ गई नींद, दे तो झटका मार दी, खड़े होकर बैठ, जयकारा शेरावाल। 400 मील का पुल बनाया वाल्मीकि रामायण। आया था ना उधर पुल का। तो लंका 400 कहाँ है, सीलोन 400 कहाँ है। बांधो, यहाँ वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी जी कहते हैं, बांधो जल निधि, नीर निधि, सिंधु अगस्त बरीश, उदय तपस। ये 4 समुद्र बांधे हैं भगवान राम ने, तो फिर 400 कोस हो गई। जयकारा शेरा बाबा। इन लोगों ने 4 दिन में दिखा दिया है, पर पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा रहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। इधर लंका है, लंका से परे जाकर के इस साइड में दक्षिण और पश्चिम के कोने में पितरलोक है। पितरलोक के बाद में फिर यमलोक है, जहाँ यमराज जी 28 नरक हैं। वहाँ जो मनुष्य पाप करता है, वैतरणी नाम की नदी है इधर ही, जो पाप करता है ये आगे कथा आएगी, वो उस नरकों में निवास करते हैं। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जयकारा श्री राम। जैसे नदी समुद्र की तरफ चलती है, ऐसे मन रूपी नदी को कथा रूपी समुद्र में लगाओ और कैड़े होकर बैठो। आलस, शरीर को ढीला छोड़ोगे तभी नींद आ जाएगी, झटका आ जाएगा। जब तक शरीर रूपी हल सही नहीं होगा, जब तक सही नहीं होगा, नहीं तो तुम्हें इंद्रियां घेर लेंगी। जयकारा श्री राम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, वो विमान हमको लेकर उड़ा ईशान कोने, इधर उड़ते 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 वो पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता, समाधि में हो जाता है। तो जिनको समाधि आती हो, ये समाधि का काम करते हो, वो उनको भी ऐसे ही भासता है। आज भी इस शरीर में समाधि की बहुत कठिन चीज है। जब तक शरीर नहीं छोड़ेगा, जब तक इस शरीर से अलग नहीं होता। इसे अलग होने में बड़े जोर पड़ते हैं। तो बांझ की जान प्रसाद की पीड़ा, जाके बच्चा नहीं हुआ, वो क्या जाने बच्चा होने की पीर को। भाई ये तो अनर्वचनी कह दिया, ये तो वो ही जानती है जिसने बच्चा पैदा करे। ऐसे ही वो योगी जानता है जो इस शरीर को छोड़ते हैं, रहते हुए छोड़ते, उन पर कितने जोर पड़ते होंगे। शुरू शुरू में बड़े जोर पड़ते, अच्छे अच्छे अभ्यासी इस क्रिया को छोड़ कर भग जाते हैं। अरे मरंदे कौन करे, 12-12 साल के कोर्स हैं, उन्हें करने में बड़े टाइम लगते हैं। तन्नक भी बदपरहेज हो जाए, तन्नक भी मन हार गया तो फिर छोड़ दिया तो मरे, रोग व्याप जाते हैं। जयकारा शेरावाल। ब्रह्मा जी क्या, भाई आ जाइए जहाँ कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो विमान इस प्रकार से हवा की गतियों से ज्यादा तेज चला। हम तीनों देवता बैठे बैठे उस विमान में देख रहे थे। रास्ते में कैलाश पड़ा, जल के मारे, कहते हैं कि कई हजार योजन दूर निकल गए।
विमान कई हजार योजन, योजन जानते हो, 4 कोस का 1 योजन, तो कई हजार योजन तो बहुत दूर हो गया, जहां इस सूर्य नारायण का प्रकाश खत्म हो गया। सूर्य नारायण की प्रकाश की गति भी समय नहीं है। नहीं समझ में आई? हमारे ये छोटे छोटे टापू हैं, इनमें ही इनके प्रकाश है, और सृष्टि खंड में द्वीपों में प्रकाश है। लेकिन द्वीप, जहाँ द्वीप और खत्म हो जाते हैं वहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं है। अमेरिका में आप भी बताते हैं लोग कि वहाँ दिन में रात होती है, रात में दिन होता है, हैं? कहते नहीं तो तुम्हारे अनुभव में। लेकिन योग मार्ग में जहाँ ये सृष्टि खत्म हो जाती है, समाधि वाला जानता है भैया ये अनर्वचनीय बातें हैं, तुम्हारी समझ में ही नहीं आई। समाधि में ये जल तत्व, जल के आगे चलते चलते ब्रह्मा जी कहने लगे, आगे हमने देखा वहां सूर्य का प्रकाश नहीं था, वहां क्या देखा, एक पहाड़ है उस पर कैलाश देखा, और वहां शिव और पार्वती देखे। शिव जी बड़े चकित हुए, अरे बोले ये कौन शिव जी हैं? मैं तो अपने को ही शिव जी मानता था, ये कौन सी शिव जी है? ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने आगे जाकर देखा तो ब्रह्मलोक दिखा, ब्रह्मानी वही थी। मैंने कहा ये कौन से ब्रह्मा है? मैं बड़ा चकित हुआ। विष्णु, विष्णु लोक देखा, वहां विष्णु लक्ष्मी शेष सैया पे पांव दबाती हुई। ये कौन विष्णु है भगवान? ये माया में चकित हो गए तीनों देवता। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आया, जैसे नंदी गण थे, जैसे कि त्र्यंबक आदि गण थे कैलाश में, ऐसे ही गण वहां दिखे हम। जयकारा शेरावा। हम तीनों देवता बड़े चकित हुए। ये कथा है तो बहुत लंबी चौड़ी, पर सूक्ष्म से सूक्ष्म में कहाँ कही जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जयकारा शेरावाली का। इस प्रकार से ब्रह्मा जी इस कथा को नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी से जो व्यास जी ने सुनी थी, वो राजा जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं उनके पिता की मुक्ति के लिए। हे नारद, विमान वहां से ब्रह्मलोक से चला कैलाश लोक में, कैलाश से चला जो है विष्णु लोक में। हमें अलग अलग विष्णु भासते गए, दर्शन होते रहे, हम चकित हो गए। हम अपने अपने अहंकार से चूर हो गए। एक दूसरे से बड़ा मिलता है तो फिर हार जाना पड़ता है। हमारे तीनों के अहंकार खत्म हो गए कि भाई हमसे तो आगे कोई और भी है। जयकारा शेरावा। आसन लगा कर बैठो। जब तक आसन नहीं लगाओगे, जब तक तुम्हारी बैठक सही नहीं बनेगी, जब तक तुम कभी भी मन को विजय नहीं कर सकोगे। और मन पर विजय नहीं हुआ तो संकल्प वृत्ति तुम्हें उड़ा लेगी। जयकारा शेरावा। कीला का सहारा, भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में विश्वास श्रद्धा से सुनो। वो विमान जो है बहुत तेज, जली जल जली जल जली जल, अनेक प्रकार से मन के वेग की तरह वो चला। आगे जाकर के हमने देखा वो कैसा दृश्य था कि वहां न सूर्य न चंद्रमा, वहां कुछ नहीं था, स्वयं प्रकाश। जगदम्बा का 16 वर्ष की अवस्था का रूप था। अनेक दासियां परकरा करियां उनकी हवा कर रही थी, चारों तरफ घेरे हुए खड़ी थी। माँ उस सोने के मणिजड़ित पलंग के ऊपर विराजमान थी। यह दृश्य को जो देखते हैं और ध्यान करते हैं उन पर माँ कृपा कर। जयकारा शेरावाली। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, हमने कैसा देखा कि 80 कोस का एक परकोटा, 80 योजन का, 450 कोस का एक लंबी दीवार, ऐसी इधर ऐसी उधर ऐसी उधर, 4.5 बाई
चारों तरफ 4 दरवाजे काय के थे, तांबे के 7 धातुओं के किला था। किला सा नमूना वो दीवारें थी, उनके चारों तरफ समुद्र भरे थे, एक जल का, एक क्षीर का, एक अमृत का, एक दूध का, इस प्रकार से एक खारा समुद्र था। चारों तरफ परकोटे, उनमें एक एक दरवाजे चारों तरफ। उसके अंदर से तो बड़ा सुंदर बाग थे, उसमें अनेक अनेक प्रकार के पशु पक्षी, जहां पर कभी ऋतु खत्म नहीं होती, जिन फल पेड़ों में फल कभी खत्म नहीं होते वो फल थे। वहां जो देवी का भजन करते हैं वो वहां निवास कर रहे, उनकी स्त्रियां निवास कर रही थी। जयकारा शेरावा। यह दृश्य देख करके हम तीनों उससे आगे दरवाजे में पहुंचे। वो दरवाजा तांबे तांबे का था, उसमें भी ऐसे 4 तरफ दरवाजे थे, ऐसे चांदी का, वो एक उसके अंदर चांदी का था, चांदी की दीवार थी चारों तरफ और मणियों से जड़ित थी। वो देखा, उसके देख कर उनमें भी अनेक अनेक भक्त, जो उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, वो वहां निवास कर रहे, उनकी पत्नियां देखी। उससे आगे फिर वैदुर्य मणि का एक 4 तरफ परकोटा देख, उन दरवाजों में से निकलकर विमान फिर आगे उसमें भी अनेक अनेक भक्त लोग, बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त, जो माँ के परम भक्त हैं, वो वहां निवास कर रहे। उससे आगे जो है वैदुर्य मणि का परकोटा के अंदर सुंदर महल बना हुआ था, मणियों से जटित सोने का। उसमें पलंग पड़ा हुआ था, उसमें जगदम्बा बैठी हुई थी। हमने जाकर के दरवाजे पे पहुंचे, विमान से उतरे, उतरते ही हमारे मन में ये हुआ कि हम क्या करें, इन देवी कौन है, इन्हें हमने दर्शन करे। विष्णु बोले ये हमने जब अंबिका यज्ञ किया था जब इनके दर्शन करे थे। विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा जी से, जयकारा से, हे ब्रह्मा ये वही जगदम्बा है। जब अंबिका यज्ञ तो विष्णु का छेदन हुआ था, जब देवताओं ने यज्ञ करा था, जब माँ के दर्शन होते, ये वही अंबिका है। अब हम तीनों देवता सोच रहे थे कि हम इनके पास कैसे जाएं, इनके चरणों में नमस्कार कैसे करें। ऐसे हम सोच ही रहे थे तो दरवाजे पे ही हम तीनों के तीनों नारी का रूप हो गया। हम तीनों का नारी का रूप हो गया। हम तीनों के तीनों माँ के चरणों में नमस्कार किया, वंदना करी, प्रार्थना करी, और सखी रूप में हम माँ जगदम्बा के पास रहे। जो वार्तालाप, जो प्रश्न हैं, वो तो बहुत उच्च कोटि के हैं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आया, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म सुना रहे। जयकारा शेरावा। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हम तीनों देवता इस सखी रूप में होकर के माँ के अमृत का सरोवर था, 100 वर्ष तक हम नारी रूप में रह करके और अमृत का पान किया। 100 वर्ष तक रहने के बाद में एक दिन ऐसा हुआ, विष्णु भगवान ने माँ को नमस्कार किया तो माँ के अंगूठे में अनंत ब्रह्मांड के दर्शन किए, अंगूठे के नाखून में अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि देख करके, जल समुद्र वायु आदि सब देख करके मैं चकित हो गए। तब विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी, जयकारा शेरावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जयकारा शेरावाली। मंगलां वैष्णवी माया कालरात्रि दुरत्या महामाया मंगल स्वरूपिणी, हे भीमनां पदे देवी मधु हे परिपूजित तदा देवी मधुकथा महेश्वरी सर्वकामं समुद्राय वृत्तिं पूर्णां सिद्धिये नमाकुं दुष्टकरो नित्यायै जगद्धात्रै नमो नमः। नमस्तुते महेश सोऽयं महादेव।
दिव्यं महामंगलमूर्ति परम मां स्वरूपिणी मंददात्री मंदात्मा मनागम्यं महोन्नता मनस्वीनां मुनिधेयामन्ति नौचर्णि जय लोकेश्वरी प्राज्ञे प्रलयां बुद्धिशालिनी महामोहा विनाशिनी पूजितां सुरासुरैः यं लोका भवा काक्री यं पूज्यामं गजाम् यावनिग्रहारूपा च यजनी नमो नमः समं कार्यं दुर्गासो कालांकालकूप्यः जयकारा स्तुति तो बहुत बड़ी है भैया, उसे कम से कम 100 श्लोकों में इतना समय कहाँ है। विष्णु ने भगवती की बड़ा स्तुति करी। काल रात्रि, हे माँ काल, इंद्रिया, मंगला, वैष्णवी, माया, काल रात्रि, ये मसानों में भी होती है माँ का रूप। जहाँ मुर्दे जलते हैं ना, काल रात्रि नृत्य, हे माँ मसानों में निवास करने वाली। वो रूप दूसरा होता है, वो भयंकर रूप होता है, तामसी रूप होता है। कालकूटा, हे जगदम्बा तो सब में निवास कर, नाड़ियों में निवास करती है, शरीर में। यहाँ तो वो स्थिति का मतलब है कि ये शरीर में पूरे में निवास जगदम्बा का है। जयकारा श्री राम। विष्णु ने स्तुति करी है, फिर शिव जी ने स्तुति करी है, फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। ये अलग अलग 100 श्लोकों में भाई, जल्दी तो नहीं, ये हो तो पढ़ के तो नहीं सुनाई जाती। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मवादिदीप्तं भगवान् विष्णु पुनराहं जनार्दनः वयं गच्छेमि वासेर्यासां पुनर्मन्तं पुनः पुनः तेयं रामः धृतयन्ति शामरण्यः। हे स्वामिनी, हम तुम्हारी स्तुति भी नहीं जानते। विष्णु ने अनेक अनेक प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि का गायत्री में जैसे कहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। गायत्री के लिए गायत्री मीमांसा देवी भागवत में बहुत दिया है कि तीनों लोक उस रूप में आ गई। ऐसे तीनों लोकों का रूप धारण करके और स्तुति करके विष्णु ने नमस्कार किया, फिर शिव जी ने किया, फिर ब्रह्मा जी ने किया। इसी तरह स्तुति अलग अलग। जयकारा श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तीनों देवताओं ने स्तुति करी, माँ प्रसन्न हो गई। सदाशिव बोले, हे माँ, यदि प्रसन्न हो तो हमें अपना बीज मंत्र दीजिए। तब बीज मंत्र भगवती ने प्रसन्न होकर दिया शिव को और सब देवताओं को। फिर शिव जी को पार्वती दी। जयकारा शेरा बाली का। इस प्रकार से
हाँ एक एक बेर करा कर रहे हैं, कहना मन कर एक बेर क्या फिर नहीं जगह विष्णु जो पालन करना और शिव से कहा कि तुम संहार करना, ऐसे कह के भगवती ने चारों तीनों देवताओं को और तीनों देवियां दे करके विदा किए। जयकारा शेरावाल। 100 वर्ष रहने के बाद ये बात हुई। तीनों विमान में बैठ गए, हम अपने अपने वो कैलाश पे चले, उतार दिया विमान और हमें वैकुंठ में, इनको ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में उतार करके विमान फिर मणिपुर को चला गया। जयकारा शेरावाल। गुणा नाम लक्षणाकृति आदि गुणों के ब्रह्मा जी से नारद जी ने ये पंच तत्वों के बारे में पूछा था, ब्रह्म विद्या के बारे में। तब भगवती ने जो जो चरित्र किए थे, भगवती ने जो जो कहा था वो सब बताए। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन पर परमात्मा की कृपा करती है। नींद आ रही है कईयों को, ऐसी कथा में कुतिया बनोगी, हाँ जब सोगी तो होती हो, हाँ अब भी सो रही हो। ये जो भगवती की कथा में ही सो रही, तुम्हारी कथा है, तुम्हारे रूप है ये, और फिर तुम ही सो रहे, तुम्हें कैसे कथा होगी। जगरा से नहीं, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रियां तुम्हारी जो है ये तुम्हें सुहा रही है, तुम्हारी मलिष्ठता आ रही है, तुम्हें क्यों आ रही? कैड़े होकर बैठो, ढीला शरीर छोड़ोगे तो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हम अपने अपने लोकों में आकर के इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हम सब कार्य करने लगे। मैंने देवी तत्व के बारे में तुमको सुनाया। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय, हमने तुम्हें देवी तत्व के बारे में सुनाया। और कहा फिर राजा जन्मेजय को शक हो गया कि महाराज पूरी कथा करो तब मैं यज्ञ करूंगा। फिर क्या हुआ, देवी तत्व से कौन कौन तरते हैं, क्या क्या होते हैं? तो बोले अयोध्या में एक सुदुम्न नाम के राजा थे, वो किसी तरह कैलाश में चले गए शिकार खेलने। घूमते घूमते उस कैलाश की तरेठी में पहुंचे जहाँ जगदम्बा और शिव शिवा जहाँ भोग विलास करते थे, उसमें से एक तालाब था। उसमें जाकर पहुंचते ही उसमें नहाए, नहाते ही वो स्त्री का रूप हो गया। उस तालाब में ये श्राप था जगदम्बा पार्वती जी का कि जो कोई पुरुष इसमें आएगा तो नारी हो जाएगा। ये सुदुम्न नाम के राजा नारी का रूप हो गया, बड़े दुखी हुए। मंत्रियों से कहा अब तुम जाओ और गुरु से कहना वशिष्ठ जी से कि मेरी ये स्थिति है, मैं कैसे अयोध्या में आऊं? अयोध्या के राजा थे वो। गुरु वशिष्ठ जी को पता लगा, दूत के द्वारा गुरु वशिष्ठ जी कैलाश में पहुंचे, प्रार्थना करी, अनेक अनेक प्रकार से सदाशिव प्रकट हुए, दर्शन दिए। बोले वशिष्ठ मांग क्या मांग? बोले ये मेरा परम भक्त राजा है, इसका नारी का रूप हो गया तुम्हारे इस सरोवर में नहाने से, कृपा करो इसे पुरुष तत्व दो। शिव जी बोले भैया 15 दिन तो ये मेरे कहने से हो जाएगा, 15 दिन बाद फिर नारी रहेगा। वशिष्ठ जी जगदम्बा की तरफ, पार्वती जी की तरफ को देखने लगे, बोले माँ तुम भी कुछ करो। बोले जाओ देवी भागवत की कथा सुनाना इसको, और ये देवी यज्ञ करे तो ये पुरुष तत्व को प्राप्त हो। तब वशिष्ठ जी ने आकर अयोध्या में उसी देवी कथा को सुनी और करवाई। देवी कथा सुनने से भूत प्रेत पिशाच आदि जितने भी दुख और रोग हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, पितर दोष आदि सब नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, गरुड़ पुराण, महाविष्णु पुराण, ये सब पुराणों के सुनने से प्रेत आलस आ रहा, नहीं तो आलस कैसे होके बैठो, भूखों मर रही हो। जयकारा से देवी भागवत के सुनने से वो राजा जो है फिर नारी का रूप छोड़ करके पुरुष का रूप हो गया। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जयकारा श्री रवाली का। इस प्रकार से जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, ये
कथा को करवाते हैं उन पर परमात्मा ने कृपा करती है, वो अनंत धन धान से संपन्न होते हैं। फिर राजा जन्मेजय ने पूछा और कौन कौन तरे? इस कथा से पहले वसुदेव देव की कथा निकली गई थी, ये महात्म में है, ये भी महात्म में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हे राजन, मैं तुम्हें एक बहुत विचित्र चरित्र सुनाता। एक ब्राह्मण थे, ये देवी भागवत की बात। उनका कोई संतान नहीं होती थी, बहुत परेशान थे। अपने गुरुओं को, आचार्यों को बुला करके सलाह करी, मेरे संतान नहीं है और संतान विहीन मैं कैसे जीऊं, क्या करूं? देवता भी मेरे अर्घ पानी नहीं लेते, मैं क्या करूं? होनी बलवान सब महात्माओं और ब्राह्मणों ने कहा कि भाई तू यज्ञ कर, संतान यज्ञ, संतान गोपाल का यज्ञ, विष्णु यज्ञ बताया। यज्ञ किया। अब जैसे अतिथि आते हैं, ऐसे अतिथि आए तो किसी ब्राह्मण को इससे मूर्ख निकल गई कि जा मूर्ख क्या कर रहा, ऐसे हो जाता ना। वाणी भी विचार के बोलना चाहिए, हर काम विचार कर। जिसमें वाणी में भी अंकुश यदि नहीं है तो फिर आगे खतावी, अंगली से दूसरे से बड़ा धींगना दूसरा मिल जाए तो फिर कर ही देता है ना काम। बोले जा मूर्ख, ऐसे निकल गई उसके मुख। किससे? जो यज्ञ करा रहा था ब्राह्मण। वो जो अतिथि रूप में आया हुआ था उसने कहा मुझे मूर्ख कहता, जा तेरे मूर्ख की संतान होगी। हो गई गति। अब फिर दिमाग पे आया, इंसान अहंकार में कुछ का कुछ कर बैठता है। अहंकारी जीव कुछ का कुछ कर बैठता है, अज्ञानी जीव कुछ का, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। ऐसे जिन मनुष्यों के अंदर अहंकार होता है उसे कुछ नहीं दिखता, छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं, बिना सोचे विचारे चलता। जयकारा श्री राम। ब्राह्मण ने पांव पकड़ लिए, बोले ये मैं बड़ी मुश्किल से तो यज्ञ कर रहा हूँ और तुम मुझे ये श्राप दे रहे हो, श्राप वापस ले लो महाराज। बोले ये वापस नहीं होगा, अब तो ये संतान मूर्ख होगी। बोले मूर्ख ब्राह्मण को दान देना बेकार होता है। मूर्ख ब्राह्मण का जिसके पुत्र मूर्ख हो उसका भोजन पानी नहीं देवता लेते, ये ब्राह्मण कुल का नाश कर देता है मूर्ख ब्राह्मण। बोले हाँ, देवी मंत्र को, इस मंत्र को जी जपे और तुम भी जपो, तब भगवती कृपा करे तो ये की बुद्धि में मूर्खता दूर हो जाएगी। जयकारा श्री राम। ब्राह्मण लोग सब आशीर्वाद देके चले गए। कुछ दिन बाद इसकी संतान हुई। संतान होने के बाद वो मूर्ख हुई। बैठे तो बैठे ही हैं, खा रहे तो खा रहे हैं, चल रहे तो चल रहे हैं। जो जैसा मूर्ख में सब अवगुण होते हैं, कोई भी मनुष्य की कोई श्रेणी की बातें नजर नहीं आई। माँ बाप ने सोचा ऐसे ऐसे तो होता ही नहीं तो अच्छा है। मूर्ख का जीना बेकार है। ब्राह्मण घर में मूर्ख होना सबसे बड़ा। जा भाग जा जहां तो जाना था। इनका नाम क्या था? सत्य व्रत। इस लड़के का नाम क्या था? सत्य व्रत। घर वालों ने निकाल दिया, माता पिता ने निकाल दिया, परिवार वालों ने निकाल दिया, कोई उससे नहीं। बोले घोर जंगल में जा करके एक नदी के किनारे टपरिया बना करके और उसमें बैठा बैठा भजन करता था। तो ये भजन भी नहीं जानता था, नमः उच्चैव, ये भजन भी नहीं जानता था। इतना ही करता था, माँ का एक अक्षर उस मंत्र में था, मंत्र का था, तो वो भी वैसे ही आ गया था। बाढ़ खड़ी जानो ना, बाढ़ खड़ी शुरू में पढ़ाया जाए ना, पहाड़े। हाँ क्या कहे, बाढ़ खड़ी कहते हैं उसको। शुरू पहले जमाने में तो की पढ़ाई में रावती में बहुत अंतर। जयकारा श्री राम। उसमें क्या नमा उच्चैव ऐसा शब्द था उस बाढ़ खड़ी में, उसी को जप करा करता। बोलता सत्य था, झूठ नहीं बोलता। होनी बलवान एक शिकारी शिकार खेलने आया। शिकार खेलते खेलते एक
सुअर के एक बाण मारा उसने, तो उसके लगा बाण, तो सुअर जो है भागते भागते जहां इनकी टपरिया थी उस आश्रम में भिड़ गया। उधर से शिकारी आया, वो महाराज सत्यव्रत महाराज, सत्यव्रत महाराज। बोले हाँ। बोल तुमने मेरा शिकार देखा है, मेरे बालक भूखे पड़े हैं और बच्चे मर रहे हैं, वो मेरा शिकार तुम्हारे आश्रम में गया, कहाँ गया, किधर को गया? तो इनके मुख से क्या निकला? नमः उच्चैव। ऐसे ही बोले ये, जो मंत्र जप रहे थे वो ही बोले। तो शिकारी ने सोचा कि भाई इधर को गया, इधर होगा। शिकारी उधर को चला गया, सुअर की जान बच गई। जयकारा शेराबा। नमा उच्चैव इतने कहने मात्र से भगवती ने उसे दर्शन दिए। दर्शन देकर के उसके मुख में सरस्वती वाणी आ गई और सब प्रकार से उसे वरदान देकर सुंदर ज्ञानवान बने। फिर घर आए, घर वालों ने बड़ा सत्कार किया। भैया बुरे टाइम पे कोई किसी का नहीं होता, होता है नहीं। भले टाइम जब आते हैं इंसान के, तो बहुत ऊंचे से ऊंचे जीव आगे पहुंच जाते। जयकारा शेराबाल। नम आसन लगा के बैठो, ये सही, जब तक सही नहीं बैठोगे जब तक तुम्हें इंद्रियां घेर लेंगे। जयकारा शेराबाल। व्यास जी कहते हैं देवी महात्म का मैंने तुम्हें महात्म कथा सुनाई। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, जो माँ का भजन करते हैं, उन पर जगदम्बा कृपा करती हैं। बाग बीज महिमा, सत्यव्रत को मंत्र की सिद्धि हो गई। नमः उच्चैव उसी से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। फिर भगवती को ब्रह्मा जी ने नारद जी को फिर भुवनेश्वरी का ज्ञान बताया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, वही व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, ये तीनों देवताओं से परे है परमात्मा ने, सृष्टि खंड से परे है, जहां सृष्टि नहीं होती। माँ के भजन की विधि बताई, महिमा बताई, अनेक अनेक प्रकार। फिर राम बोले और कौन कौन तरे हैं? बोले राजन, तुम्हारे ही परिवार में, तुम्हारे ही रजवाड़े के जमाने में, उस जमाने में अयोध्या का एक राजा ध्रुव संधि नाम करके थे। उनका नाम क्या था? ध्रुव संधि। चक्रवर्ती राजा थे अयोध्या के, राज करते थे, सारे संसार में घूमते थे, सबको अपनी भुजाओं से जीत कर अयोध्या रहते। और राजा ध्रुव संधि, एक दिन ऐसा हुआ, उनके दो रानियां थी, एक मनोरमा और एक लीला। मनोरमा के एक पुत्र था और लीला के भी एक पुत्र था। मनोरमा के पुत्र का नाम सुदर्शन था। ये कथा सुनी ना? नहीं, भूल गई? सुनी? सुनी ना? मनोरमा का पुत्र का नाम लीला सुदर्शन था और लीला के पुत्र का नाम था शत्रुजित। लीला जो थी उज्जैन नगरी की थी और मनोरमा और किसी अन्य देश की थी। जयकारा शेरावाल। दोनों रानियों के सहित पतिव्रता थी। छोटे छोटे बच्चे थे, वो 5 वर्ष के करीबन थे। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ध्रुव संधि अपने मंत्रियों के साथ में शिकार खेलने गया, जंगल में, घोर जंगल में पहुंचा। तो उसका घोड़ा बड़ा तेज चलने वाला था, तो मंत्रियों को, झुंड को छोड़कर आगे को निकल गया। जब आगे निकल गया तो घोड़े पे तो आलस मत करो, ध्यान से खड़े हो जाओ। जयकारा शेरावाल। राजा ध्रुव संधि को एक सामने शेर दिखा और शेर ने सोचा राजा की तरफ हमला करने को।
राजा ने सोचा कि यदि मैं पीछे हटता हूं तो मेरा भी वीर बना जाता। शेर जैसे हमला करने को चला तैसे ही राजा ध्रुव संधि ने उसके ऊपर हमला किया। दोनों की बड़ी लड़ाई हुई। आघात होने के कारण राजा ध्रुव संधि मर गए वहीं पर रणस्थल पर। जयकारा शेरा वाले। समझ में आ रही ना? ध्रुव संधि उसी समय प्राण छोड़ दिए। मंत्री लोग आए तो राजा की लाश देख करके घबराए और रोए, और सब मंत्रियों ने मिलकर शेर को वहीं जंगल में मार दिया। राजा के शरीर को लाके अयोध्या में चिता आदि जला करके दाह संस्कार हुए। उसमें मनोरमा के पिता भी आए, वीरसेन, और लीला के पिता भी आए, युधाजित नाम करके राजा थे, बड़े बड़े वीर थे। वो उस समय की बात है, रामचंद्र जी से पहले की। जयकारा शेरावाल। पुराण का सुनने का मतलब ये है, पुराणिक कथाएं, ये इसमें ऐतिहासिक कथाएं कोई नहीं होंगी। इसमें जितनी सृष्टि की खंड की बातें हैं वो पुरानी होंगी, का लाख लाख वर्ष पुरानी थी, युग युग वर्ष पुरानी। अब सतयुग और त्रेता, अब इसमें रामायण में त्रेता की बातें भी हैं, फिर बाद में द्वापर की बातें भी हैं। तो जैसे जैसे हो गए, जैसे लेखककार, भागवत के लेखककार उसको एक दूसरे को जीवंत करते रहते हैं पुराण संज्ञा में। ये कथा वांचने वाले के ऊपर होती है, डिमांड की कितनी किस तरह से करना चाहिए, कैसे कहाँ की बात कहना चाहिए, कहाँ की नहीं कहना चाहिए, कौन कहने योग्य। अब इसमें कई चीज ऐसी होती है, श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार रस कहने का नहीं है, उसे छिपाने का। नीति रस है, राजनीति रस है, ये सब जितनी भी है, जैसे कि भरतरी हरि के हुए कलयुग में, ऐसे ही अनेक अनेक प्रकार के इसमें ज्ञान है। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोला तो करो कम से कम, कुछ खाया नहीं, आज चाय वाय भी नहीं पी, कह रहे हो जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वृंदावन बिहारी लाल की। वहां पर राजा ध्रुव संधि का मरना सुन करके उनके ससुराल वाले भी आए और चारों तरफ से और राजा लोग भी आए, सब विवाद हुआ। अब वो जो युधाजित थे कहने लगे लीला के पुत्र को, शत्रुजित को राज देवें। वीरसेन कहने लगे मनोरमा बड़ी है, इसका पुत्र बड़ा है, इसके पुत्र को राज देना चाहिए। युधाजित अन्याय की तरफ चलने वाले थे, तो बोले नहीं है, हम अपने दहोते को राज देंगे। वीरसेन बोले कि भाई इससे तो मरना भी ठीक है। सेना दोनों तरफ से थी, दोनों तरफ सेना की लड़ाई चालू हो गई, बड़ी बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बारे में हम तुम्हें थोड़ी देर में थोड़ी कह सकते, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। कहते हैं उस लड़ाई में खूनों की नदियां बही, इतनी लाश जारी थी। जब वीरसेन उस लड़ाई में मर गई, जब उसके बाद में मनोरमा ने सोचा मेरा पिता तो मर गया, फिर मेरे पुत्र को भी ये मार देगा। बृहदल्ला नाम का मंत्री था, उसे बुलाया और कहा मेरा थोड़ा सा काम कर दो। बोलो। बोले तुम रथ ले आओ, रथ में बैठकर मुझे किसी तरह भरद्वाज आश्रम की तरफ ले चल, मैं इस पुत्र को बचा लूंगी, नहीं तो ये आएगा दुष्ट युधाजित, इसे भी मार देगा। जयकारा शेरावाल। ध्रुव संधि का नाम मिट जाएगा। इस तरह ये युधाजित जो है अन्याय पे खड़ा है। झट से बृहदल्ला ने रथ जाकर सजा करके और उसमें सोना चांदी थोड़ा बहुत लेकर के, वस्त्र आभूषण लेकर के और रानी को बिठार करके, तो जब लीला ने पूछा कहाँ जा रही है, बोले मेरे पिता जो रणस्थल में स्वर्गवास हो गया उसे देखने जा रही है। ऐसा ऊटा लगा करके रणस्थल से वहां से निकल कर अलग से। जयकारा शेरावाल। देखो ये तुम सरी सी नारियों की बात है, बड़ी बड़ी नारियां हुई दुनिया में, उनकी बात है। ऐसे कर्म कर जाओ जो कुछ तुम्हें कहे कि हाँ कुछ, लड़ाई झगड़े तो घर के रोज कर दी हो,
मानो यहाँ के सोती हो, बात करो, जयकारा से आवाज है। मौका निकाल के यही मौका मिलता है बात करने का, और कहीं नहीं। कर ले वो कर ही देखी खूट में पल तरफ। जयकारा से आवाज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। इस प्रकार बहदुल्ला के साथ रानी जो है मनोरमा वहां से अयोध्या छोड़ करके और धीरे धीरे गंगा की तट पे आई। गंगा पर निखादों ने लूट लिया। जहां रामचंद्र जी नाव में बैठे थे उस जगह पर रानी को लूट लिया। चलती का नाम गाड़ी है। बृहदल्ला मंत्री था, वो अकेला क्या कर लेता। निखादों ने जाके उसे लूट लिया, रथ भी लूट लिया, और जो जेवर सोना चांदी मणि मानिक थे, मालाएं थी, वस्त्र थे, सब लूट लिया। मनोरमा के पास कुछ नहीं रहा, केवल एक पुत्र था बस। मंत्री के साथ कभी मंत्री ले ले उसको गोदी में, कभी वो ले ले, इस तरह चलते चलते पैदल। उस जमाने में बड़ी कठिनाइयां थी भाई, आज के जमाने में और उसके जमाने में बड़ा अंतर। कभी गाड़ी रेल वेल थोड़ी थे जब उस जमाने में कि बैलों की खेती भी कहीं कहीं होती थी, हर जगह नहीं होती थी। जयकारा शेरावाल। रानी मनोरमा अपने भक्त को, जो मनुष्य घबराया नहीं करे, जो भगवान के भक्त होते हैं, देवी के भक्त होते हैं, वो अपने इष्ट पर निर्भर रह करके रहते हैं। जितने भी दुख आवे, आपत्ति आवे, तो घबराया नहीं करते। मनोरमा अपने पुत्र को छाती से लगाकर और इस प्रकार से सब कुछ लुटा करके आज भरद्वाज मुनि के आश्रम की तरफ को चल दी। तो भरद्वाज आश्रम का कितनी दूर है अयोध्या के और उसके बीच में कितनी दूर है? 100 मील है, ज्यादा। रामचंद्र जी भी उसी रास्ते से निकले थे। धीरे 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 कहीं खाने को मिले, कभी नहीं मिले, कहीं जहां जहां जैसा भी हो उस तरह अपने पुत्र को लेकर भरद्वाज मुनि को नमस्कार किया। गंगा जमुना का जहाँ संगम था, ये जमुना जो है गंगा में जाकर इलाहाबाद मिली। उस जमाने में इलाहाबाद शहर नहीं था, कलकत्ता भी कंजार के था। देवी भागवत में कलकत्ता भी शहर नहीं था, इसको कंजार कहते थे देवी भागवत में। कलकत्ता भी एक छोटा सा एक टापू था, चारों तरफ से समुद्र है, इधर उल्ली तरफ ब्रह्मपुत्र है। ये तो बाद में जो अंग्रेजी सिस्टम से ज्यादा बड़ा होगा ना, फिर नहीं था। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। भरद्वाज आश्रम में नमस्कार किया मुनि को। भरद्वाज मुनि ने कहा कि कौन है? हाँ बोलो नहीं, हाँ सुनती रहो चुप। भरद्वाज मुनि ने पूछा ये कौन है? बृहदल्ला मंत्री ने कहा ये ध्रुव संधि, अयोध्या के राजा ध्रुव संधि शेर शिकार खेलने गए थे, शेर से उनकी लड़ाई हो गई, उनके शरीर छूट गया। ये उनकी पत्नी है महाराज, मनोरमा नाम करके, ये उनका पुत्र है। ये आपकी शरण में आई है, इनकी रक्षा करो। बोले अच्छा रहने दो। एक दूसरी कुटिया थी, उस कुटिया को खाली करा करके और उसमें कहा मनोरमा तुम जब तक भी तुम्हारा जीवन हो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो, तुम रहो मेरे हैं, कोई कमी नहीं। बोले महाराज युधाजित बहुत बड़ा शत्रु है, उससे मुझे बचाना पड़ेगा। बोले हाँ ये हमारी ड्यूटी है। जयकारा शेरावाल। बृहदल्ला मंत्री के साथ, मंत्री बृहदल्ला जो है जंगल में जावे और जमी का खोद के लावे। उस जमाने में खाने को कुछ नहीं। धान भी जब होती थी, जब फावड़े से खोद करके धान गिर जाते थे, उसमें पानी बरस गया तो हो गई, तो खा लिया, नहीं तो बस जमी का लाओ और खाओ। कहीं कहीं पत्तियां खाते थे लोग। आज भी, अब तो ऐसा नहीं है, जंगल तो भयंकर अब भी है। जयकारा शेरावाली। इस प्रकार से मनोरमा अपने जीवन को वहां पर महात्मा के पास जाकर व्यतीत करने लगती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हाँ बोलो, महीना, 2 महीना, 4 महीना, सुदर्शन कुछ बड़ा हुआ।
महात्मा ने किसी ने मंत्र दे दिया देवी माँ का, वो मंत्र का जप करता रहे, जमी करनी इत्यादि खोद के लाने लगे। छोटी अवस्था में महात्मा के पास पढ़ना सीख गया। करते करते कहते हैं दुख की घड़ियां बहुत जल्दी नहीं गुजरती, बड़ी कठिनाई से गुजरती। रानी मनोरमा बड़ी दुखी हुई और अनेक अनेक प्रकार से भगवती का चिंतन करती रही। सुदर्शन जब 16 साल का हो गया, महात्माओं के आश्रम में झाड़ू लगाना, पुष्प रखना, ये सब काम करना, आसन डालना, ये सब मनोरमा करती थी महात्माओं की। सब सेवा करना, फिर अपना काम करना, फिर पुत्र का काम करना। फिर जब पुत्र बड़ा हो गया तो पुत्र भी इस प्रकार से करने लगा। जयकारा श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, वृंदावन बिहारी राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर जब युद्ध इधर महात्मा के पास से मनोरमा रहने लगी, जब युधाजित जो था अपने दहोत जो पुत्र को राज दे करके अयोध्या का, और वहां से मंत्री के साथ फिर भरद्वाज आश्रम में आ, भरद्वाज मुनि को नमस्कार करके युधाजित कहने लगा कि सुदर्शन को दे दो, देख सो रही है कहीं। अरे राम राम राम, कहाँ बनोगी तुम भगवान, तुम्हारे लिए कहीं जगह भी है। जयकारा श्री राम। मनोरमा जो है इस प्रकार से बड़े दुख और आपत्ति को भोग करके सुदर्शन 16 वर्ष का हो गया। 16 वर्ष के होने के बाद में जगदम्बा ने गंगा किनारे सुदर्शन को दर्शन दिए और धनुष और बाण दिए। जिसको माँ धनुष बाण देवे वो कितना वीर होगा, उसकी कोई संख्या मानी जाती है। सुदर्शन को माँ ने दर्शन दिए, सुदर्शन ने प्रार्थना करी अनेक अनेक प्रकार से, माँ अंतर ध्यान हो गई। थोड़े दिन के बाद निखाल लोगों ने जो रथ छीना था ना, वो भी लाके सुदर्शन को दे दिया। बोले महाराज ये तुम्हारा है, तुम ही संभालो, हम तो निखाल राज। जयकारा शेरा वाले। सुदर्शन रथ और धनुष बाण लेकर के उसमें निवास करने लगते हैं आश्रम में। मुनियों की सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हुआ। जयकारा शेरा वाले। इधर काशी नरेश सुबाहु राजा थे काशी के, एक पहले जमाने की बात। सुबाहु की लड़की का नाम, कन्या का नाम क्या था? शशिकला। शशिकला को सपना दिया जगदम्बा ने कि हे शशिकला, इलाहाबाद में भरद्वाज आश्रम पर एक राजकुमार रहता है, उसका नाम सुदर्शन है, तू उसके साथ पानी ग्रह विवाह करना। उस शशिकला की आंख खुली, आंख खुलते देखे कुछ नहीं, चौंक गई। इधर सुदर्शन को सपने दिया माँ ने, बहुत हुआ। वहां शशिकला का सुबाहु ने स्वयंवर रखा था काशी में। पूरे देश देशांतर के राजा लोग आए हुए थे। इधर माँ ने ये सपना दिया, अब करूं क्या? मैं तो उस राजकुमार को जानती भी नहीं कि कौन है, कहाँ रहता है। बहुत सोचते विचारते इतने में एक ब्राह्मण सखियों के साथ झूला झूल रही थी, तो एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण को देख के शशिकला ने नमस्कार किया। पहले जमाने में चिट्ठी पत्रिका का काम ब्राह्मण लोग करते थे। हे बोले, हे विप्रवर ब्राह्मण देवता, कहाँ से आए हो? बोले मैं इलाहाबाद संगम से आया। वहां कौन है मेरे लायक? बोले तुम्हारे लायक एक ध्रुव संधि का पुत्र राजकुमार सुदर्शन है। फिर हे कन्या शशिकला, वो तेरे योग्य ही पति है। जयकारा शेरावाली। शशिकला ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर पत्र लिख करके और ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, जो तुम मांगो वो मैं देती हूँ दक्षिणा में, ये पत्र सुदर्शन तक पहुंचा दो। जयकारा शेरावाली।
ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के और इलाहाबाद आया। जयकारा शेरवाली, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोले हरि राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जयकारा शेरवाली का। व्यास महाराज जी जय। व्यास जी कहते हैं जो इस कथा को सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, उन पर परमात्मा ने कृपा कर। व्रत रह करके देवी चरित्र को सुनने में का बड़ा भारी महात्म है। नीचे से इन करे, 9 दिन तक फलार करे और संयम से रहे, ब्रह्मचारी व्रत से रहे 9 दिन तक। जो इस कथा को सुनते हैं उन पर परमात्मा नहीं कृपा करती है, जो इच्छा होती है पूरी करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जयकारा श्री राम। इस प्रकार से उस पत्र को देख करके ब्राह्मण को नमस्कार किया सुदर्शन ने। बोले हे विप्रवर, क्या चीज लाए? बोले ये पत्र है और उस राजकन्या का है, शशिकला का, सुबाहु की पुत्री राजकला। हे महाराज, तुमको बुलाए हैं उस स्वयंवर में, तुम्हें जाना चाहिए। कौन सा स्वयंवर है? अब स्वयंवर में भी तो कई नीति के स्वयंवर होते हैं। एक किसी आन का स्वयंवर होता है, किसी चीज को आन होती हो। जब सीता स्वयंवर था वो धनुष के ऊपर आन थी। द्वापर में मछली का जो भेद दे वो अर्जुन द्वापर की वो स्वयंवर था जिसमें द्रौपदी को जीत के लाए थे। जयकारा शेरावाली। और ये शशिकला का स्वयंवर था इच्छाचारी। कन्या की मर्जी है जिसको बनमाला डालते। इच्छा स्वयंवर था ये। और बोले तुमको बुलाए हैं बहुत जरूर से। उस पत्र में लिखा था कि हे राजकुमार, मैं तुमको जानती नहीं, पर परमात्मा ने, जगदम्बा ने मुझे सपना दिया है, तुम जल्दी शीघ्र से शीघ्र आकर के मुझे ले चलो। मैंने तुम्हें पति वर्ण किया है। पत्र को पढ़ करके अपनी माता कहा, मनोरमा से कहा, हे माँ, इस प्रकार से उस कन्या ने मुझे बुलाया, मैं जरूर जाऊंगा। बोले राजा युधाजित आएगा, उसमें बड़े बड़े राजा हैं। बेटा तुझे कौन पूछेगा, कहाँ तेरी बैठ होगी, क्या तुझे खाने को मिलेगा, अनेक अनेक प्रकार से विवाद हो जाएंगे। युधाजित जो है तुझे लड़ भी सकता है, मार भी सकता है। बोले माँ, जहाँ भगवान माँ जगदम्बा की कृपा होती है उसे कोई तीनों लोगों में मारने वाला नहीं होता। कितना ही दुश्मन हो कि अनंत सेना, अनंत अक्षौणी सेना, यहाँ पुरुषन करने वालों को कहा है कि जो देवी के मंत्र को जानते, देवी विद्या जानते, उनके सामने अनंत अक्षौणी सेना रहती है। जो भजन करने वाला होता है उसके चारों तरफ अनंत अक्षौणी भगवती की सेना रहती है। उस पुरुष का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गांव गांवे से देश देशांतर से, अनंत देश देशांतर ब्रह्मांड का ब्रह्मांड यदि आ जाए तो उसका नाश नहीं कर सकता। जयकारा शेरावा। बोले माँ तुम चिंता मत करो, अनेक अनेक प्रकार से समझाने लगे, पर माँ से कहाँ रहा जाता था, नहीं रहा गया। तब हृदय से लगा लिया सुदर्शन, सिर सूंघ करके कहा, बेटा हे माँ, या माता सर्वदेवानां युगादि परिकीर्तिता आदिमाते शक्ति सिद्धा मतिस्मृतः। हे माता सर्वदेवताओं से पूजी जाने वाली, हे कालिका, मेरे बच्चे के सामने रहना, सदा रक्षा करना, राजाओं के बीच में जहाँ से ये जावे वहाँ शत्रु से रक्षा करना। या माता सर्वदेवानां
सर्व देवताओं की माता तुम हो। हे परमात्मा ने मैं सुदर्शन को तुम्हारे ऊपर विश्वास करके भेजती हूँ। लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति। मनुष्य की मति भी तू ही है, श्रद्धा भी तू ही है। सर्वेशम प्राणी नाम प्रत्यक्षम वही विभासते। सब जीव के अंदर तू ही है। इच्छा से नींद आ गई, कैडी होकर बैठा आसन लगा कर, अभी से तुम मर रही हो, जवान लड़की हो, अभी सो। जयकारा श्री रवालिका। या माता प्रत्यक्ष भाषणी। हे देवता, सामने जैसे सूर्य की लाइट सब में होती है, ऐसी सबके जीव के अंदर बाहर नमावृतम नमा चादा सर्वत्र ही नमो नमा। तुम सब में नीचे ऊपर आगे पीछे सब में रहती हो। हे परमात्मा ने मैं तुम्हें नमस्कार करते हूँ। मैं अपने पुत्र को तुम्हारे ऊपर भेज रही हूँ। जयकारा श्री राम। नारायण निरामयी मोहितां मायां किलः। हे माँ, तेरी माया से सारा जगत मोहित है। ना भजन्ति गुरुता प्राज्ञो देवी विश्वेश्वरी शिवाम। ब्रह्मा विष्णु से तथा शंभु वासवाम वरुणा यमः। ब्रह्मा विष्णु शिव और वरुण सब में तू रहने वाली। हे माँ, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अनेक अनेक यमम, यम रूप तेरा है। वायु, कुबेर, अग्नि आदि सब वित्तवेष्टाम शिवनो भगा। जगुरे इस गिनार को फेंक दीजिए, इसको फूल से पकड़ रहे। जयकारा शेरावालिका। मायां किलाना भजन्ति कृतं प्रज्ञा देवी विश्वेश्वरी शिवा। वायुरग्निं विरारश्च विश्वात् विष्टां च शिवनो ओ भगः। आदित्यं वसवो रुद्रा विश्वेशां मरुतोत्कनः। अनेक अनेक प्रकार से माँ की प्रार्थना मनोरमा ने करी। अपने पुत्र को छाती से लगा लिया, तब तो फिर रहा नहीं गया। सुदर्शन को बोले, बेटा एक ही तो पुत्र है, मैं तुझे अकेला रण यात्रा में नहीं जान दूंगा। बहुत बड़े बड़े राजा हैं, वहां तेरी कौन पूछेगा। ऐसे कहकर रथ में बैठ गई। कैसी माता थी, अपने पुत्र को नहीं त्याग सकती। बोले मैं भी साथ चलूंगी, यदि लड़ाई भी होगी तो तेरे साथ ही साथ मरूंगा। जयकारा श्री राम। जो रक्षा करेगी, तेरी रक्षा करेगी माँ, तो मेरी भी रक्षा कर लेगी। या माता सर्वं देवो सर्वार्थ शिवः ब्रह्मा वसुजात। सुदर्शन ने बहुत मना करी, लेकिन नहीं मानी। तब तो जगदम्बा को प्रणाम करके मनी मन और रथ जो है काशी की तरफ को चल दिया। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय। परम भक्तों के साथ बड़े बड़े दुख होते हैं। बोलो नहीं, जयकारा श्री राम। माँ का ध्यान करते हुए सुदर्शन जो है काशी पहुंचे हैं। वहां से 40-50 कोस दूर तो है। पर चारों तरफ से राजा लोग अपनी अपनी सेना लिए पड़े हुए थे। उन राजाओं के बीच में सुदर्शन पहुंचा। वहां युधाजित भी मिले, जो उज्जैन नगरी के लीला के पिता जो थे, जिन्होंने इनके पिता को, मनोरमा के पिता को मारा था युद्ध में। सबको नमस्कार वंदना करके सुदर्शन जो अपने से बड़े हों उनको नमस्कार करना चाहिए। सबको नमन करके सबने पूछा, तुम कैसे आए? तुम्हारे पास तो ना तो राज है, न धन है, न कोष है, कुछ भी न सेना है। युधाजित ने बड़ी बड़ी बुरी बुरी बातें कही कि तेरा क्या मतलब है स्वयंवर में आने का? तू किस अधिकार से आया है? महात्मा मुनियों के पास खाने को दाने नहीं है, उनके यहाँ पड़ा है भिखारी, वहां क्या लेगा तू? ये शशिकला सरीसी नारियों को तू चाहता है? तेरी क्या है? अच्छे बुरे दुर्भाग्य कहे। तो सुदर्शन ने यथायोग उनको उत्तर दिया, जगदम्बा ने मुझे स्वप्न दिया है और मैं उनकी इच्छा और प्रेरणा से आया हूँ। मैं किसी का अनित नहीं करता, ना कोई मेरा अनित करेगा तो मेरी रक्षा करने वाली जगदम्बा। बहुत विवाद खड़े हो गए। तब राजाओं ने कहा, युधा, जिससे कि तुमने इसका राज भी छीन लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो उसे आ भी गया किसी कारण से, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
लड़ाई नहीं करना चाहिए। जब युधाजित चुप हुए, जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जयकारा श्री वाली का। इच्छा स्वयंवर है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, अनेक अनेक प्रकार से कहा। राजा लोग जो समझदार थे वो तो कुछ नहीं बोले, पर जो अनाड़ी थे वो सुदर्शन को, जो युधाजित की तरफ जो थे वो उधर की तरफ बोले। लेकिन और देश के बड़े बड़े राजा थे, उन लोगों ने युधाजित को खूब अच्छी तरह ताड़ना दी और बोले राजन तुम्हारी नीति अच्छी नहीं, ये तो अपना अपना भाग है, कोई जिसके भाग में जो होता है वो होकर रहेगा। शाम हुई, शाम को सुबाहु आए, सुदर्शन को अच्छी जगह बैठने उठने को दी, जैसे सत्कार होता है वो सत्कार किया गया। रात्रि का समय हुआ, राजकन्या ने, शशिकला ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, वो राजकुमार सुदर्शन आ लिए? बोले हाँ, मैंने अच्छी जगह उनको ठहराए हुए, पर बेटी जिसके पास धन नहीं, घर नहीं, जायदाद नहीं, साधु आश्रम पर टाइम काटते हैं, मैं तेरा विवाह नहीं करूंगा। बोले नहीं पिता, बोले कल स्वयंवर है, इस स्वयंवर में राजा लोग तुझे बुला रहे हैं, तू चल। बोले पिता मन एक होता है, सो मन मैंने सुदर्शन को दे दिया। नारी के शरीर को देखकर लोग अच्छी बुरी हंसी उड़ाते हैं, मैं अपने शरीर को न दिखाती न देखती। यदि मुझे जिंदा चाहते हो तो सुदर्शन को बुलाकर उनके साथ मेरा पानी ग्रहण करो, विवाह कर दो। बहुत बाप बेटी में बड़े विवाद हुए। बोले बेटी मैंने स्वयंवर रचा था तेरे ऊपर, और बोले इच्छा स्वयंवर है, इसमें कोई दोष नहीं होता। बोले नहीं करते हो तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी या अपने शरीर को नहीं रखूंगी। दृढ़ जानकर सुबाहु राजा ने जयकारा श्री राम, राजाओं के पास गया, सबको हाथ जोड़कर निमंत्रण दिया। महाराज सुदर्शन के साथ मैं अपनी कन्या का वर्णन कर रहा हूँ। कन्या की इच्छा सुदर्शन को ही पति चुनने की है, उसे जगदम्बा ने सपने दिया है। सब राजा लोग उफन गए, कोई कहेगा तुम स्वयंवर क्यों करा, तुमने हमें बुलाई क्यों, ये है वो, सब विवाद सब तरह के करने लगे। बोले तुम्हारी ही पुत्री है, जो मेरी पुत्री है वो तुम्हारी है, सब आ चलो भोजन करने के लिए। सब राजा लोग सब बिखर गए, बिगड़ गए, अनेक अनेक प्रकार के दुर्वाद बोलने लगे। जो समझदार राजा थे वो कुछ नहीं बोले। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजाओं का कुलाहल काशी को चारों तरफ से घेर ली। सब राजा लोग कहने लगे सुबाहु को मारो, इसने ऐसा क्यों किया? सुदर्शन जिसके पास न घर है, न राज है, न सेना है, कुछ इसके साथ क्यों दे रहा? हमारे राजाओं में से किसी को भी वर्णन कर ले, वो कन्या स्वयंवर में क्यों नहीं आई? राजा सुबाहु ने जो भगवती की इच्छा है ऐसा सोच करके ब्राह्मणों को बुला करके सुदर्शन का विवाह किया घरी में, अलग महल में। राजा लोग कोई भी नहीं आया, अनेक अनेक प्रकार की दहेज दिया और सेना दी दान में, दहेज में। मनोरमा हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे राजन, हम तो राजकोष धन से हीन है, ना हमारा राज है, न धन है, न जायदाद है, न घर है, ऐसे को तुमने अपनी पुत्री दी, हम तुम्हारे बड़े आभारी हैं। अनेक अनेक प्रकार से मनोरमा कहने लगी। राजा सुबाहु ने कहा ये माँ की महिमा है, इसमें तुम चिंता मत करो। अनेक प्रकार की जो सेना काम थी वो सेना दी और सबको दे करके सुदर्शन को विदा किए रात में। जयकारा श्री राम। युधाजित ने और राजाओं को बहका लिए, चारों तरफ से सब राजाओं ने आंखें नदी के किनारे सेना डाल दी और बोले यहाँ से निकलेगा यहीं मारेंगे। और शशिकला को, हम लोगों के जीते हुए शशिकला को सुदर्शन ले नहीं सकता, दोनों को मारेंगे। जयकारा श्री राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सुदर्शन की देवी भागवत में कथा बहुत बड़ी है, कम से कम 8 दिन तक कहें तब हो पूरी, इतनी देर में थोड़ी होती है। कितनी कितनी सेना से युद्ध हुआ है। कहते हैं आज तक पृथ्वी में सृष्टि खंड में जगदम्बा ने किसी के साथ युद्ध नहीं किया, भगत के साथ। जब सुदर्शन वहां से चला, शशिकला को साथ में लेकर, शशिकला ने धनुष घोड़ों की डोर थाम ली, मनोरमा रथ में बैठ गई और सुदर्शन धनुष बाण जो मां ने दिए थे वो धनुष बाण लेकर के सामने चले। कहते कई लाख राजा थे उस जगह। देवी भागवत के प्रमाण में कई लाख राजा और सेना थी, अक्षोणी, लाख नहीं अक्षोणी, जैसे पांडवों के टाइम की बात है, उससे बहुत पहली बात थी। जब इस सेना ने 4 तरफ राजाओं ने घेर लो, मारो मारो, इस तरह की आवाजें होने लगी। जो समझदार राजा थे वो तो नहीं लड़े, बाकी युधाजित के साथ सगले राजा जो पाप की तरफ तो लोग ज्यादा चलते हैं, धर्म की तरफ बहुत कम थे। चारों तरफ बाणों की वर्षा होने लगती है, जैसे सावन भादों की झड़ी होती है। शशिकला रथ को घोड़ों की डोर थाम करके सीधे चलती है। सुदर्शन उन सबके बाणों को प्रहार से, जो जगदम्बा ने बाण दिए थे उनके प्रहार से, जैसे राम ने देखा, तुमने रामायण में रावण को मारते समय ब्रह्मशक्ता उदय हुई थी, याद है? वाल्मीकि वालों ने जो दिखाया है कि एक गोल सी राकीर हो जाती है, रावण के लगे हुए अस्त्र जो हैं उस राकीर से भीतर नहीं जाते थे, उसको ब्रह्मशक्ता कहते हैं। परमात्मा ने की दी हुई शक्तियां कहीं खाली जाती हैं। चार तरफ से भगवती की ब्रह्मशक्ता से, और जितने राजाओं के प्रहार थे वो ब्रह्मशक्ता से आगे आगे जाते नहीं थे, वो अस्त्र सब निष्फल हो जाते। जयकारा शेरावा। सुदर्शन के बाण निष्फल नहीं होते थे और उनके निष्फल होते थे, यही जीत होती है। इतने में देखते हैं उत्तर तथा ईशान कोने की तरफ से जगदम्बा सेठ पर बैठी हुई काली, कल्याणी, कत्यानी और अनेक अक्षोणी सेना लिए चली आ रही है। यह भयंकर रूप देख करके चंडिका 8-10 भुजाएं, 18 भुजाएं जिनकी हैं, और हर एक भुजा में अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए जगदम्बा चली आ। यह दृश्य देख के राजा लोग जो समझदार थे वो तो एक तरफ हो गए। भाई आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा रूप भगवती का, ये क्या है, देखो हट जाओ हट जाओ। जो समझदार राजा थे वो तो एक तरफ हो गए, पर युधाजित कहने लगे ये क्या कर लेगी, सिर पर बैठी हुई देवी, चलो लड़ो।